ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरित्र रघुनाथस्य षट्कोटि विप्रस्तुतम् एकैकक्षरं पुंसो महापातविनाशकम्। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी एक साथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण बोल 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 रे सो भाई। गौर हरि गौरंग महाप्रभु श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये वाणी है। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सो भाई। हे मेरे भाई, हे भक्तों, राधा कृष्ण का भजन करो, राधा कृष्ण का नाम लो। राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे सो भाई। ए शिक्षा दिया सब न दिया पृछे नेचे गौरनिताय। श्री गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु नवद्वीप की गलियों में जा जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, शिक्षा प्रदान करे। यही शिक्षा दिया, यही न दिया। नवद्वीप में जाके सबको शिक्षा दे रहे हैं। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सो भाई। मायार बोशे जाछो बेशे काछो हाबू दुबू भाई।
Everyone chant, chant Radha Krishna. Lord Chaitanya and Lord Nityanand Mahaprabhu are dancing all over the land of Nadia, giving this teaching to all. Oh brother, needless. Under the control of Maya, you suffer and are carried away by her waves. Maya आपको लेके घुमा के पटका रही है. सुबह से लेकर रात तक आपको घुमा रही है माया. जीव कृष्ण दास यही विश्वास. यदि ये जीव ये विश्वास कर ले कि वो कृष्ण का दास है, यदि आप ये विश्वास कर लो कि कृष्ण मेरे प्राण मेरे मालिक हैं, यदि आप ये विश्वास कर लो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो कि कृष्ण मेरे रक्षक हैं. श्री गौर हरि नित्यानंद महाप्रभु की वाणी है. जीव कृष्ण दास यही विश्वास. किस प्रकार का दुख? फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा. सब दुख उसी समय खत्म हो जाएंगे. आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कान आएगी और कोई दुख ना है, दुख नहीं बचेगा. If you have this faith that the soul is the eternal servant of Krishna, then there will be no misery, no miseries. गौरंग महाप्रभु कह रहे हैं, मतलब राधा रानी और कृष्ण मिलकर कह रहे हैं आपको बात ये. नित्यानंद महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, मतलब हिनो निताय बिन भाई राधा कृष्ण पाइते नाई. नित्यानंद महाप्रभु से कृपालु तो गौर हरि भी नहीं है. कर लो विश्वास. जीव ये विश्वास कर ले तो सब दुख नष्ट हो जाएंगे. राधा कृष्ण बोल बोल संगे चलो. गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु भीख मांग रहे हैं कि राधा कृष्ण का भजन करके संग में चलो, अकेले भक्ति मत करो. ये मत दिखाओ कि मैं बड़ा तपस्वी हूं. ये मत दिखाओ कि देखो मैं कितनी अच्छी भक्ति करती हूं. ये मत दिखाओ कि हम तो भक्ति का दिखावा नहीं करते हैं. भक्ति तो शो ऑफ का कार्य थोड़ी ना है. जब देखो लाइव करते रहते हो, जब देखो उछलते रहते हो. करो या करो, संग में चलो. सत्संग, भक्तों का संग लेके, साधुओं का संग करके किसी शहर में जाओ, किसी देश में जाओ, भक्तों को ढूंढो, भक्तों के साथ नाचो, भक्तों से कथा श्रवण करो. ये कैसी भक्ति है? घर में बैठ के जब कर रहे हो. क्योंकि मेरी भक्ति बड़ी अच्छी है, मैं शो ऑफ नहीं करती हूं ना. राधा कृष्ण बोल बोलो संगे चलो. गौर हरि कह रहे हैं, ए मात्र भिक्षा चाहिए. जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, जो सबके घरों की तिजोरियां भरता है. चिंता मणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्षा. पुष्कर के बारे में बताना है मेरे को, आपको ब्रह्मा जी के बारे में बताना है मेरे को. आपको बताना है कि 8 दिसंबर को हम अपना नया ट्रैक लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी अभी मैंने डबिंग भी शुरू नहीं करी है, उसको गाना शुरू नहीं किया है. आज सिर्फ लोकेशन देखने गया था, तो वो भी मौसम ठीक नहीं था आज. अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि आज 2 दिन से बहुत ठंड है. अभी भजन गाया नहीं है, लोकेशन फाइनल नहीं हुई है, और मैंने आपको ट्रैक देना है 8 तारीख को रात के 8 बजे. कैसे होगा? गौरंग महाप्रभु की कृपा से सब हो जाएगा. लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन कुछ तो प्रयास करूंगा कि किसी को कुछ बर्थडे गिफ्ट देना है. बस इतना ही हिंट दे सकता हूं. लेकिन अभी कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने आपको पुष्कर के व्लॉग में नहीं बताई, और आपको ये जाननी बहुत जरूरी है. हम सबको भक्ति में उन्नति करने के लिए मुझे अपने आप को याद करना जरूरी है. ध्यान से सुनना एक एक शब्द. बहुत दिन बाद आपके बीच आया हूं, आ भी नहीं पा रहा था, लेट हो गया था. गौरंग महाप्रभु ने बोला जा, जल्दी जा. जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, चिंता मणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्षा. ये ब्रह्मा जी की वाणी है. ब्रह्म संहिता पुष्कर में ही गोविंद को पुकारते हुए कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. सभी देवी देवताओं सुन लो, तुम मुझसे ही तो प्रकट हुए हो. ही इज द क्रिएटर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड. ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आई डिक्लेयर गोविंद टू बी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. गोविंदम, हाथ जोड़ो, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि.
उनकी ये वाणी है, चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष। जो गोविंद के शरणागत हो जाता है तो उसकी सारी चिंताएं हर लेते हैं गोविंद कृष्ण। क्योंकि यदि आप गोलोक में जाओगे तो चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष, ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे आप बैठोगे ना, सारी चिंताएं हर लेंगे। चिंतामणि, चिंताएं हर लेते हैं। कल्प वृक्ष ऐसे, कल्पना करोगे, कल्पना पूर्ण, सोचने से पहले पूर्ण कर देंगे आपकी वो इच्छा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पुष्कर में कह रहे हैं, और जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है वहां के घर भी चिंतामणि से बने हुए हैं। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम। वहां पर सुरभि गैया हैं जिनका दूध खत्म ही नहीं होता। लक्ष्मी सहस्त्र सततम भ्रम सेव्यमानम। भौतिक संसार के लोग दिन रात लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, वही लक्ष्मी वहां गोविंद गोलोक वृंदावन में एंट्री करने के लिए तपस्या कर रही है। आज भी ब्रिज में बैठी हुई है, लक्ष्मी को रोक दिया गया। गोपियों ने कहा कि हे लक्ष्मी, यहां पर ऐश्वर्य, हे देवी यहां पर ऐश्वर्य का कोई काम नहीं है, यहां रस है, यहां माधुर्य। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। यहाँ माधुर्य रस है। हे देवी, यहाँ पर ऐश्वर्य का कोई कार्य नहीं, तो आपको ब्रिज में एंट्री नहीं मिल सकती है। वृंदावन में यदि आप प्रवेश करते हो अपने फॉर्च्यूनर के साथ, अपने बेंटली के साथ, अपनी जैगुआर के साथ, शो ऑफ करने के लिए, देखो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरा अपार्टमेंट है, मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। आपने किस होटल में बुकिंग करी है? मैं तो पोर्टिको में रहता हूँ, मैं पोर्टिको में रह रही हूँ, और यहाँ हमारे लिए तो बिहारी जी का प्रसाद खुद चल के आ जाता है। 56 भोग हमारी तरफ से होते हैं। वृंदावन में सब मंदिरों के गोस्वामियों से हमारी बातचीत है, हमें किसी भी लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो भक्तों, आप वृंदावन में प्रवेश करके भी ब्रिज के रस को, ब्रिज के आनंद को, ब्रिज की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य का कोई काम नहीं है, बंद है। वहां पर ठाकुर जी आपके पैसों को देखेंगे भी नहीं, लक्ष्मी को रोक दिया गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुष्कर के बारे में मेरे को आपको बताना है। जो चीजें मैंने आपको व्लॉग में नहीं बताई है, ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका दिल ना पिघल जाए जिस प्रकार इस दास का दिल पिघला था ये सबको अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए। मेरा नाम गोविंद कृष्ण दास नहीं है। चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सततम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। That's Brahma's prayers to Govinda. This is your very own Govinda Krishna Das. And today, I want all of you to know, we come in the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. आपका दास लेके गया था आप सभी को कुछ दिन पहले। कहां पर? हम गए थे राजस्थान में, और वो भी पुष्कर। और पुष्कर में भी हम गए कार्तिक मास में। सभी को ये बता दूं, मेरा कोई भी प्लान नहीं था पुष्कर जाने का। पहली बार जिंदगी में मैंने इंस्टाग्राम पे किसी अपने फैमिली को बोल दो, क्योंकि मैं उनको फॉलोअर्स नहीं बोलता हूँ, फैंस को नहीं बोलता हूँ, बट रैंडमली किसी का एक मैसेज आया कि प्लीज कम टू पुष्कर। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने कभी आज तक किसी को ऐसे हाँ नहीं भरी है। मैंने उनको हाँ बोला कि मैं पुष्कर आ रहा हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं वहां पर व्लॉग बनाऊंगा। मुझे नहीं पता क्यों मैंने व्लॉग बनाया, कैसे वो व्लॉग बन गया। ये इसलिए बना क्योंकि वहां पर पुष्कर राज, बोलो तीर्थराज पुष्कर महाराज की जय हो। ओ मैंने पुष्कर नाम सुहावे, ओ मैंने पुष्कर धाम सुहावे। शायद इतनी 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 महिमा पुष्कर तीर्थ की शायद हम किसी ने गाई हो। खैर, मैं वहां पर गया, मेघेंद्र जी गोस्वामी जी, पंडित जी मेरे को मिले, पुजारी जी मिले। कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना आशीर्वाद, कितना ज्ञान प्रदान किया। द होल टीम, प्रकृति, मुदिता
and Puneet Bhai, and one more guy, the stylish guy, I always forget his name. The whole group बहुत बहुत प्यार दिया. कहने का मतलब है, मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पे किसी को हाँ बोला और आपको ये पुष्कर व्लॉग मिला. भीष्म पंचक चल रहे थे. जिस दिन मैं वहां पहुंचा था, दूसरा दिन था व्रत का. मैं कुछ खा नहीं रहा था 5 दिन से, तो टोटली एग्जॉस्टेड था मैं. लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आपको ये प्राप्त हुआ. नाउ फैक्ट नंबर 1 जो मैंने आपको उस व्लॉग में नहीं बताया है, ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? हम सबको ना एक गर्व होता है. आपके गुरु महाराज कौन है? His Holiness परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी. Who is your spiritual master? His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज. Wow. His Holiness लोकनाथ स्वामी महाराज. Wow. His Holiness राधा गोविंद स्वामी महाराज. Wow. His Holiness नवयोगेंद्र स्वामी महाराज. Wow. आपके गुरु महाराज कौन है? His Holiness जयपताका स्वामी महाराज की जय. कितना गर्व होता है, कितने गर्व से हम अपने गुरु महाराज का नाम बताते हैं. यदि कोई पूछे कि ब्रह्मा जी के गुरु कौन है, इफ यू आस्क हु इज द गुरु ऑफ ब्रह्मा, आप पुष्कर गए थे. पुष्कर इज द होम ऑफ ब्रह्मा, इज द लैंड ऑफ ब्रह्मा. ब्रह्मा के कोई गुरु है? बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. यस. कौन है? अच्छा, इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु. इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु वास्तव में कृष्ण है. और ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? आहा, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्धयामुदीरये. नारायण ब्रह्मा जी के गुरु हैं. इसी कुरुक्षेत्र धाम में, इसी पवित्र धरातल पे, जहां पर गीता जयंती का महा महोत्सव इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरू हो चुका है, 2 से लेकर 14 तारीख तक, आप सभी भक्तों को आपका ये दास आपके घर में श्री कुरुक्षेत्र धाम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेत युत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया. फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवत गीता, फ्रॉम द लैंड ऑफ महाभारत, फ्रॉम द लैंड ऑफ विराट रूप, फ्रॉम द लैंड ऑफ द पांडवस, द कौरवस, from the land from where Garbhodakshaya Vishnu was lying on Brahma Sarovar, उनके नाभि से प्रकट होते हैं the first जीवात्मा, the first जीव of this material world, ब्रह्मा. जिस सरोवर में गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, नाभि कमल से एक पुष्प कमल प्रकट होता है और उस पुष्प पे विराजमान है ब्रह्मा, the first जीव. कुरुक्षेत्र में आप सबका स्वागत है. बहुत सारे जिकेडियंस आ रहे हैं यहाँ पर और उनको मेरी ये बात सुनकर बड़े खिलखिला गए होंगे. आपका वेट कर रहा हूं मैं. तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए इसी कुरुक्षेत्र में, उनको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है. रो रहे थे. जैसे आंसू निकले, जिस स्थान पर गिरे, ब्रह्म सरोवर प्रकट हो गया. तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः. नारायण ने देखा, कृष्ण देखा, ब्रह्मा ही अगर विचलित हो गए तो इस सृष्टि को बनाएगा कौन? मैं नहीं करता ये सब काम. बॉस हर फाइल नहीं देखता है. बॉस सिर्फ इशारे करता है, साइन करता है, काम एम्प्लॉइज से करवाता है. बोलो हरे कृष्ण. तो ब्रह्मा जी को आज नारायण ब्रह्मा जी को गोविंद दीक्षा दे रहे हैं. सोचो, आप में से कौन कौन दीक्षा लेना चाहता है? आपके गुरु महाराज जब एक आपको ऐसी माला देंगे जिस माला पे उन्होंने खुद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. द गुरु infuses all his spiritual powers in these chanting beads. The Guru has chanted on these beads. गुरु महाराज ने जप किए होंगे एक एक मन के पे, और गुरुदेव सिंहासन पर बैठे हुए, भक्त लोग वहां पर बैठे होंगे और गुरु महाराज कहेंगे आपका नाम आज से है गोविंद कृष्ण दास. और आपको हाथ में उनके द्वारा जपी हुई माला जब प्रदान करेंगे, उनके मुख से जब आपका नाम निकलेगा, आपका नया नाम आएगा. सोचो क्या होगा, क्या रोंगटे खड़े होंगे आपके.
आज नारायण ब्रह्मा के कान में तेने ब्रह्म हृदयादि कवये ब्रह्मा जी की दीक्षा दे रहे हैं। और शास्त्र वर्णन करता है कि कृष्ण ने, गोविंद ने, नारायण ने ब्रह्मा जी की दीक्षा किस प्रकार करी। जिस प्रकार गुरु महाराज कान में मंत्र बोलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली। आहा, बांसुरी निकालकर जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं, उस बांसुरी के धुन से गायत्री, यदि आप ब्राह्मण दीक्षित हो तो आपको 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना होता है ना। वो गायत्री वास्तव में कृष्ण की बांसुरी से प्रकट होती है। गायत्री का मंत्र, गायत्री कैसे प्रकट हुई वो ब्रह्मा जी की पुष्कर की लीला में भी आती है। तो गायत्री मंत्र कम्स फ्रॉम व्हेन कृष्णा प्लेज हिज फ्लूट, शास्त्र में वर्णन करते हैं। और जैसे ही वो गायत्री के मंत्र जो है वो ब्रह्मा जी के कानों में जब प्रवेश कर गए, कृष्ण इनिशिएटेड ब्रह्मा, कृष्णा गेव ब्रह्मा द पावर टू मेक दिस मटीरियल वर्ल्ड। और वहां से प्रारंभ हुआ एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु। परंपरा प्रारंभ हो गई। भगवत गीता जरूर उठा लेना। भगवत गीता में सबसे पहले आई वांट टू नो द 6th चैप्टर, आई वांट टू नो द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। मैं ना जानना चाहती हूँ गीता का सार क्या है। गीता के सार को जानने से पहले भगवत गीता को खोलना। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। और भगवत गीता खोल कर ना इनिशियल पेजेस पे जाओ जरा, वहां पर लिखा होगा द डिसिप्लिक सक्सेशन। ठीक है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि आप किस परंपरा में आ रहे हैं। और ये भगवत गीता अगर आपके हाथ में आई है तो कैसे पहुंची आपके हाथ में। व्हाट इज द परंपरा, लीनिज क्या है। कोई आपसे पूछे कि इस्कॉन की ही भगवत गीता क्यों पढ़ूं मैं, इसका तो वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन छोटा सा आंसर ये समझ लो, क्योंकि जो इस्कॉन की भगवत गीता है वो सिर्फ और सिर्फ सीधा श्री कृष्ण के मुखारविंद से ही आ रही है और उस परंपरा में हमें प्राप्त हो रही है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी। अभी मैंने बता दिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सो लुक, ब्रह्मा जी के गुरु कौन हुए? कृष्ण। सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को ज्ञान दिया। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाचे रे। ब्रह्मा, कृष्ण, ब्रह्मा जी। नारद के गुरु कौन है? नारद मुनि के ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को बताई, नारद ने व्यास देव जी को बताई, व्यास देव जी ने हमें सब कुछ, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत महापुराण दिए। लेकिन व्यास देव जी के गुरु कौन है? यहां वर्णन आ रहा है, नारद जी। नारद जी के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? कृष्ण। आगे आओ, व्यास देव जी के गुरु मध्व के गुरु पद्मनाभ के गुरु नरहरि के गुरु माधवा के गुरु अक्षोभ्य के गुरु जयतीर्थ के गुरु जनसिंधु के गुरु दयानिधि के गुरु विद्यानिधि के गुरु राजेंद्र के गुरु जयधर्म गुरु पुरुषोत्तम के गुरु ब्रह्म तीर्थ का गुरु व्यास तीर्थ के गुरु लक्ष्मीपति के तीर्थ माधवेंद्रपुरी के गुरु ईश्वरपुरी किसके गुरु? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जी से आगे जाता है नित्यानंद महाप्रभु से अद्वैताचार्य, उसके बाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, फिर उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसको देते हैं? वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। द गोस्वामीज, रूप गोस्वामी, स्वरूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। उसके बाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के पास आए जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी के बाद
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बाद बलदेव विद्याभूषण जी, उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी के बाद गौर किशोर दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना करी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बाद अभय चरणार वृंद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आपको ये भगवत गीता दे रहे हैं, जो साक्षात श्री कृष्ण से चलकर ब्रह्मा जी के बाद नारद जी के बाद व्यास देव जी के बाद आपके तक पहुंच रही है। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रह्मा जी के गुरु कौन है यार? कृष्ण है। हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। नंबर 2, कृष्ण ने दीक्षा कैसे दी ब्रह्मा जी को? अपनी बांसुरी बजाकर और गायत्री मंत्र प्रदान किया। बहुत कुछ है यार कहने को। नंबर 3, आपको पता है ब्रह्मा जी ने, आप लोगों के पास अगर ब्रह्म संहिता है खोलो, आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने गाई और सभी देवी देवताओं को बताते, जितने भी देवी देवताएं हैं, ठीक है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो इंद्र है, चाहे वो शनि है, जितने भी आप देवी देवताओं की पूजा पाठ में फंसे हो ना, ब्रह्मा जी तो सबसे पहले उन्होंने सभी देवी देवताओं को बनाया। उन्होंने इतनी बड़ी स्तुति गा दी, ब्रह्म संहिता, श्री ब्रह्म संहिता, इतनी बड़ी स्तुति, इतनी बड़ी स्तुति है ये देखो, दिस होल थिंग, all this and this। और खासकर जब भी किसी भी मंदिर में अभिषेक होता है ना, ब्रह्म संहिता हमेशा गाई जाती है। ब्रह्म संहिता इज सो पावरफुल, इट क्रिएट्स ऑस्पिशियसनेस, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो मतलब भगवान को जब अभिषेक करवाया जाता है, जस्ट 1 मिनट, तो कौन सी स्तुति गाई जाती है? ब्रह्म संहिता। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट दिस डाउन। मध्य लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म समित क्षमा, कि यदि सिद्धांत की बात करें कि भगवान कौन है, ब्रह्मा जी हमें बताते हैं, तो ब्रह्म संहिता के समान कोई शास्त्र नहीं है जो सिद्धांत शास्त्र स्थापित करता है। सिद्धांत शास्त्र ना ही ब्रह्म संहित क्षमा, देयर इज नो स्क्रिप्चर इक्विवेलेंट टू ब्रह्म संहिता एज फार एज द स्क्रिप्चुअल रेफरेंसेस आर कंसर्न्ड, एज फार एज द स्क्रिप्चुअल कंक्लूजन्स आर कंसर्न्ड। ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड गोविंदा, ब्रह्म संहिता sung by Lord Brahma himself, is essential among all the Vedic literatures. Brahma is a very special devotee of Krishna. शास्त्र से he lives for 11 trillion 400 billion years। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जब हजार बार जब घूम जाता है ना, तब जाके तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात पूरी होती है। मतलब भयंकर एज है हमारे ब्रह्मा जी का। अगर आपको वैसे जानना है कि हाउ लॉन्ग ही लिव्स फॉर 11 trillion 400 billion years। He was born from the lotus flower of Garbhodakshaya Vishnu. That is why his one name is, ब्रह्मा जी का एक नाम है आत्मभू। आत्मभू का मतलब है द सेल्फ बोर्न। उनके माता पिता नहीं है। He is not born from any mother and father. He is आत्मभू, कमल के पुष्प से प्रकट हुए हैं, the self born। And under the Lord's instructions, he creates this world to manage one family, to manage one office, to manage one city or to manage one country। एक देश को चलाने में, एक शहर को चलाने में, एक परिवार को चलाने में, एक ऑफिस को चलाने में, एक छोटी सी दुकान को चलाने में कितनी सिरदर्दी है भाई साहब, कितनी टेंशन होती है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने में सोच के देखो, पूरा ब्रह्मांड चलाना है। इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, ये नहीं देख रहे हैं ब्रह्मा जी। नो, भूलोक, पताल लोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक। रात को सोने से पहले ना चंद्रमा को देखना, वो एक लोक है।
हमें इतने से दिख रहे हैं, एक लोक है, चंद्रदेव है वहां पर प्राणियां हैं जिनके चंद्रदेव के जैसे शरीर है, व्हाइट, लाइक क्रिस्टल व्हाइट, हाँ, कोल्ड, उनकी बॉडी ही ऐसी इतनी ठंडी है कि वहां पर वो रह सकते हैं। सूर्य एक लोक है जहां पर विवस्वान रहते हैं, वहां पर सबके शरीर ऐसे हैं जो जिनके शरीर जलते नहीं, बट लेकिन एक वो लोक है, ब्रह्मांड को चला रहे हैं भाई, 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। इंद्र को देखते हैं, इंद्र देवराज है ना, यहां पर नाक रगड़ता है ब्रह्मा जी के आगे। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी को ऐसे ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम कर रहे होते हैं, उनको ये सब देखना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू फोल्ड योर हैंड्स, और उसके बाद बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट्स बताता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी की वाणी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई जानना चाहता है, और यदि आप बहसबाजी में किसी से करते हो ना, आप सीधा ब्रह्म संहिता निकाल देना, बोलो चुप, ब्रह्मा जी की बात सुन लो, चुप, बिल्कुल चुप, ना तेरी ना मेरी। जिसने ये ब्रह्मांड बनाया ना, ये लोक बनाया, पृथ्वी लोक, उसकी सुन लेते हैं, ठीक है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, इसमें ना सब कुछ दिया हुआ है। यहां पर तो साफ बता दे कि ईश्वर केवल एक है, कृष्ण है। यदि आपको जानना हो कि शिव जी का क्या पोजीशन है, यदि आपको जानना है कि दुर्गा देवी के बारे में, यदि आपको जानना है कि गोलोक कहां पर है, गोलोक किस लोक से ऊपर है, शिवलोक से ऊपर है, शिवलोक से नीचे है, दुर्गा देवी कहां रहती है, सब दिया हुआ है यार। कृष्ण करते क्या है? वेणुं क्वनन्तमरविन्दं दलायताक्षं बरहवडं समसितं बुधसुन्दरङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इफ पीपल आस्क यू व्हाट डज कृष्णा डू, टेल हिम ही प्लेस द फ्लूट, वेणुम क्वनंतम। ट्रांसलेशन देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आई वर्शिप गोविंदा द प्रिमिवल लॉर्ड हु इज अडेप्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट है इन प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, विद ब्लूमिंग लाइक आईज लाइक लोटस पेटल्स, विद हेड डेक्ड विद पीकॉक फेदर्स। कृष्ण के मोरपंख धारण करते हैं, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds। उनका शरीर कैसा है, कृष्ण दिखते कैसे हैं, वो परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप, क्या वो निराकार है? अरे वो साकार है, निराकार भी है, साकार है, उसका रंग बता रहे हैं ब्रह्मा। ही इज लाइक द कलर ऑफ क्लाउड्स, ब्लू क्लाउड्स, एंड हिज यूनिक लवलीनेस is charming millions of cupid कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आगे देखो, आलोल चंद्रकल सद्वन माल्यवंशी रत्नागदम प्रणय केलिकला विलासम श्यामम त्रिभंगम ललितम नियता प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आपको पॉइंट्स बताऊं कि मैं ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक पढ़ूं, प्लीज बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक शेयर करूं, हार्ट्स को ऐसे दबा दो कि टूट जाए बटन। हरे कृष्ण, क्या बोल रहा हूं मैं। आई वर्शिप गोविंदा द प्रिमिवल लॉर्ड राउंड हुज नेक इज स्विंगिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। उनकी जो गर्दन है हमेशा अलग अलग पुष्प मालाओं के साथ ऐसे उलझी रहती है। आहा, श्याम सुंदर को याद करो, राधा माधव को याद करो, राधा कांत को याद करो, गोपीनाथ को याद करो, कितनी पुष्पमालाएं पहनते हैं। Swinging a garland of flowers beautified with the moon locket, whose two hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, whose always reveals in pastimes of love, whose graceful threefold bending form Shyama Sundar is eternally manifest. ये देखो, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरांगजान्ति आनंद चिन्मय स्वध उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आई कैन नॉट सी दोस हार्ट्स। ये बहुत सुंदर है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप अद्वैतम, there is no second to him। अद्वैतम अच्युतम, he never falls from his position। अद्वैतम अच्युतम अनादि, ही इज अनादि है, उनका कोई लिमिट नहीं है, इज लिमिटलेस।
अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंतम रूपम, अलग अलग रूप है, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन राम परशुराम बुद्ध कल्कि बलराम। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम को बनाने वाला कोई नहीं है, ब्रह्मांड से पहले कृष्ण है, ब्रह्मांड के बाद कृष्ण है, इस समस्त त्रिलोकी के कृष्ण मध्य है, आदि है और काल भी है। आद्यम पुराणम, सबसे पुराने भी हैं, बिकॉज देयर इज नो वन बिफोर हिम, तो आद्यम पुराणम सबसे पुराने हैं, लेकिन आद्यम पुराणम पुरुषम, पुरुष है वो, इज नॉट सम लाइट, ज्योति नहीं है वो, कृष्ण त्रिभंग श्याम सुंदर है। आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च, लेकिन हमारे कृष्ण सबसे पुराने होते हुए भी सबसे नए हैं। आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम, ही इज ऑलवेज यंग यूथफुल। हमारे श्याम सुंदर 16 साल से आगे बढ़ते नहीं है। जब यहां पर धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समावेत योत्सव मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, संजय वाच दृष्टतु पांडवानिकं व्यूढं धूर्यमदस्तन आचार्यम उपसंगम्यम राजम वचनम अब्रवीत। यहीं पर जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मेरे पुत्र कौरव और पांडव जब आमने सामने खड़े हुए हैं, तो अब क्या हो रहा है संजय, मुझे बताइए। संजय बता रहे हैं कि 124 साल के कृष्ण हैं, 124 साल की उम्र थी, वो द्वारकाधीश से आए थे, लेकिन ये दिखने में 16 है, 16 से बढ़ते ही नहीं है। ही इज नव यौवनम च। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं कोई गायक ही नहीं हूं, मैं कोई क्लासिकल सिंगर नहीं हूं, मैं तो जो आता है, जो बोलता हूं। मेरे को व्लॉग्स के लिए चिल्लाना पड़ता है, फेसबुक लाइव सेशन के लिए चीख रहे होते हैं हम, और उसके बाद आप चाहते हो कि थोड़ा सा अच्छा सा गा भी दें। सिर्फ कृष्ण कृपा, गुरु कृपा, कृष्ण कृपा तो बाद में, गुरु कृपा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंद मोहि सावधान माते। भक्ति तो गिरवी पड़ी हुई है गुरुदेव के चरणों में, लूट लो। खैर, तो ये लाइन बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, ये जो मैं श्लोक गा रहा हूं, ये ना तो श्री संप्रदाय के किसी गोस्वामी के, किसी आचार्य के, ना कोई कुमार संप्रदाय के गुरु या गोस्वामी के आचार्य के हैं, ये ना रुद्र संप्रदाय के किसी गुरु ना आचार्य के हैं, ये ना ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय के गुरु या कोई आचार्य के हैं। या आप बोल दो, ए तुम तो इस्कॉन वाले हो ना, ए तुम तो ना कृष्ण के भक्त हो, इसलिए तुम कृष्ण को बड़ा बता रहे हो। ये हमारी प्रार्थनाएं नहीं है, ओ ये हमारे श्लोक नहीं है, ये ना तुम्हारे गोस्वामी जी के, ना हमारे गोस्वामी जी के, ना हमारे आचार्य के, ना तुम्हारे आचार्य के हैं, ये ना हमारे गुरु जी के, ना तुम्हारे गुरु जी के। किसके, किसने लिखे, कौन बोल रहा है ये? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, जगत गुरु, जगत पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः। तीर्थराज पुष्कर की जय। तो वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, क्या बहस करे? आपने बहस करनी है मेरे साथ? ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, आ जाओ। 6th point, I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible to the Vedas. ब्रह्मा जी जो हाथ में वेद शास्त्र पकड़कर बैठते हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, वो कहते हैं गोविंद कृष्ण इज इनएक्सेसिबल टू द वेदास। कौन से वेद उठा के लाए हो बहस करने के लिए कि शिव जी भगवान है या कृष्ण भगवान है, दुर्गा देवी बड़ी है, सूर्य बड़े हैं, गणपति जी बड़े हैं? क्या लाए हो? आधार क्या है? वेद लाए हो? सॉरी, क्योंकि वेद से परे है कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे भाई मैं क्या करूं? वेदेषु दुर्लभम, ही इज इनएक्सेसिबल टू द वेदास बट ऑब्टेनेबल। अच्छा, वेद से नहीं जान सकते तो फिर कृष्ण कैसे जानने में आएंगे? कैसे जान सकते हैं कृष्ण के बारे में?
but obtainable by pure unalloyed devotion of the soul. Premam jana churti bhakti vinochalena santa sadeva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achintya guna swarupam गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताएंगे बाद में कि प्रेम भक्ति से, प्रेम बिना रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम के बिना नहीं रिजेंगे वो, प्रेम के बिना कृष्ण आपकी पकड़ में आने वाले नहीं है। प्रेम के वश में ही आकर वो पिछले महीने ना कार्तिक मास में ही बंद गयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लूट लूट ददी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। वो परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा भगवान, जिनकी आईलिड्स अगर थोड़ी सी भी गंभीर हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। वो थर थर कांप रहे हैं मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर। खैर वो प्रेम से बंधेंगे अन्यथा नहीं। अर्जुन ने कहा क्या मैं आपको वेद से जान सकता हूं? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में पूछा क्या आप मेरे को कर्म योग से मैं आपको समझ पाऊंगा, ज्ञान योग से, ध्यान योग से? कृष्ण ने कहा ना ज्ञान योग, ना ध्यान योग, ना अष्टांग योग, ना कर्म योग। फिर ठाकुर जी, फिर हे प्रभु कैसे? भक्त्यमाम अभिजानन्ते यावन्यश्चस्मिन् तत्वतः। तत्व से तुम तब मुझे जान पाओगे जब आप भक्ति करोगे। भक्ति करे कोई सुरमा या दाता या सुर। ये मेरे पिताजी गाते हैं। नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए नूर। अगर मैंने ये गलत बोल दिया मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आई थिंक आई एम राइट कि भक्ति करे कोई सूरमा। अरे आप वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित हो सकते हो, श्लोक आप ऐसे रटे होते हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप वेद में एक्सपर्ट हो सकते हो, आप तपस्या में एक्सपर्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोग योग में एक्सपर्ट हैं, शिष्य बनाते हैं। दे अट्रैक्ट पीपल बाय देयर योगिक पावर, बाय देयर मिस्टिक पावर। हम तो गुरु जी के पास जाते हैं, हम उन गुरु जी के पास जाते हैं, हम उन बाबा जी के पास जाते हैं। वहां पर जाकर ऐसा लगता है कि हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य जी ने, हमारे बाबा जी ने हमें हाथ से पकड़ा था, हमारी सारी तकलीफ खींच ली। जैसे ही मैंने उनको मत्था टेका मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया हो गया। करिश्मे हो रहे, मतलब बस पूछो मत जी। यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं हां भैया तुम हो सकते हो तपस्या में एक्सपर्ट, तुम हो सकते हो ज्ञान में एक्सपर्ट, तुम हो सकते हो ध्यान में एक्सपर्ट, लेकिन ना तप से, ना यज्ञ से, ना ज्ञान से कृष्ण को जान सकते हो, ना कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। केवल भक्त्यमाम अभिजानन्ते, केवल भक्ति के माध्यम से अर्जुन कोई मुझे तत्व से जान सकता है। यही बात बता रहे हैं। आप दिल धड़का रहे हो? नहीं तो मैं इस ब्रह्म समिति को बंद कर देता हूं। आप भी सो और मैं भी सोऊं। मेरे को तो सुबह सुबह निकलना है। 8 दिसंबर 8 PM। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, जितने भी मेरे ऑनलाइन फैमिली है, सोशल मीडिया फैमिली, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई स्टोरी नहीं ला रहा हूं मैं आपके लिए इस बार ट्रैक में। 8 तारीख को रिलीज करना है, 2 तारीख खत्म हो गई है। अभी मैंने एक भजन गाया भी नहीं है। कब वो रिकॉर्ड होगा, कब वो डब होगा, कब वो मिक्स होगा, कब हम लोकेशन पे पहुंचेंगे, कब हम शूट करेंगे, कब वो एडिट होगा, एडिट के बाद कब वो लोड होगा, लोड के बाद कब वो क्रैश होगा, क्रैश के बाद फिर से वो लोड होगा, फिर अपलोड होगा, फिर आप देखोगे। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मैसिव। It's just simple, something sweet that came from my heart, is coming from my heart because I could not sleep from 2 days. रात को आया कोई सपने में, मुझे बोला कि ये इसको गा दे और इसको रिलीज कर दे, कैसा भी हो। मैं चाहता हूं तो मैं कर रहा हूं, लेकिन
31 तारीख को कुछ भयंकर दूंगा। न्यू ईयर्स पे एक ऐसा स्पिरिचुअल पार्टी का एक आपको भजन दूंगा, ट्रैक दूंगा। उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं 8 दिसंबर को आप प्लीज एक छोटी सी एक ठाकुर जी के चरणों में एक सेवा है, उसको आप स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो ब्रह्मा संहिता मैं कर दूं बंद, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेरे को आपका उत्साह देखना है। एंड आई वॉन्ट दोज हार्ट्स टू बी क्लिक्ड, आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप हरे कृष्णा, आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप हरि बोल। एक दो श्लोक और ले रहा हूं मैं ब्रह्म संहिता से। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण को ही इज inaccessible to the Vedas but obtainable by pure unalloyed devotion of the soul, who is without a second, who is not subject to decay, कभी पुराने नहीं होते हैं, is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha, yet he is a person possessing the beauty of a blooming youth. Next shloka from Brahma Samhita, prayers by Lord Brahma to Krishna, Govind. थोड़े से अवतारों के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा जी, अच्छा आपने कभी सुनी है भागवत? कभी अगर आपने सुनी हो तो भागवत कथा में यह सुनाया जाता है कि सभी देवी देवताएं थर थर कांप के ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जब सोल्यूशन नहीं होता तो ब्रह्मा जी कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी जाते हैं कहां पर? क्षीर सागर में, या गर्भोदक्षाय विष्णु जी के पास, महाविष्णु के पास। वो भाग के जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु उनको, ये टीवी वाले गलत दिखाते हैं कि भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। भागवत इसका सपोर्ट नहीं करती है। लुक एट विष्णु, लुक एट लॉर्ड विष्णु एंड देन लुक एट कृष्णा। ऐसी एक लीला आएगी कि ब्रह्मा जी ना एक दिन द्वारका चले गए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो कृष्ण द्वारका, बोलो राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज की जय हो। टाइम क्या हो रहा है भाई? 10 बज रहे हैं। आप सुनना चाह रहे हो ना? ये रात के 10 बज रहे हैं। एनीवे, एक दिन ब्रह्मा जी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आते हैं, द्वारका पहुंचते हैं। तो आपको पता ही है नारायण के जो बॉडीगार्ड्स हैं, आजकल के बॉडीगार्ड्स ब्लैक सूट पहन के एकदम बॉडी बिल्डर बनते हैं ना, तो द्वारकाधीश के बॉडीगार्ड्स कौन? जय और विजय उनको रोकते हैं। अब बोल रहे तुम पागल तो नहीं हो? ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे हो? मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा, मैंने सृष्टि को बनाया है। द्वारकाधीश से कहिए कि ब्रह्मा जी उनसे मिलना चाह रहे हैं। जय और विजय ब्रह्मा जी को रोक दिया। छोड़ो यार, क्या बोलूं, ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। एनीवेज, ही स्टॉप्ड बाय जय एंड विजय, एंड जय विजय स्टॉप्स ब्रह्मा जी। जय विजय अंदर जाते हैं, बोलते हैं ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। बाहर एक व्यक्ति आए हैं और वो कह रहे हैं कि उनका नाम है ब्रह्मा और आपसे मिलना चाह रहे हैं। कृष्ण श्री द्वारकाधीश कहते हैं कौन से ब्रह्मा आए हैं? जाके पूछो उनसे। जय और विजय बाहर जाते हैं और पूछते हैं आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी का सर चकरा जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कौन से ब्रह्मा? और कितने ब्रह्मा हैं? और कितने ब्रह्मा हैं? भगवान द्वारकाधीश ने कहा था कि जाके पूछ के आओ और देख के आओ कि कितने मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। तो जाके देखते हैं तो 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, जो हमें टीवी पे दिखाए जाते हैं ना, 4 मुख वाले ना ब्रह्मा जी। पुष्कर में भी मैं गया था, तो श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो स्थापित है ब्रह्मा जी के 4 मुख, उफ, होश उड़ जाते हैं देख के एक बार। तो यू जस्ट एक ब्लैंक सा हो जाता है। बहुत ही इनक्रेडिबल दर्शन है ब्रह्मा जी के। पीछे उन्होंने शीशा लगाया हुआ है वहां पर, ताकि आपको 4 मुख के दर्शन जाए, क्योंकि 1 2 3 के तो दिखते हैं, पीछे वाला कैसे देखोगे, है ना। तो उन्होंने शीशा लगाया हुआ पीछे, तो वो चौथे उनके मुख के दर्शन होते हैं। वहां पर आपको सिर्फ ऐसा मत्था टेकना होता है। चलो, मेरे को नहीं पता कि ब्रह्मदेव की कितनी कृपा हुई और पुष्कर तीर्थ के भक्त वृंदों के पुजारियों को कोटि कोटि प्रणाम, विनम्र प्रणाम करता है ये दास
कि उन्होंने कैसे हाथ खींचकर मेरे को अपने पास बिठाया, कथा सुनाई, दर्शन करवाए, बिल्कुल सामने बैठकर। ये अनन्य कृपा है गुरुदेव की, संतों की, कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं कह रहा था, हाँ तो 4 मुख वाले, तो जय विजय ने देखा कि ये तो 4 मुख वाले ब्रह्मा है। बोला आप कौन से ब्रह्मा हो? और भी कुछ, और कौन से ब्रह्मा है? बोला चलिए आप ही बात कर लीजिए। जय विजय जाकर बोलते हैं कि पहले जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी आए हैं, वो 4 मुख वाले ब्रह्मा है। बोलो बुला लो। ब्रह्मा जी अंदर आ रहे हैं और नारायण भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु बाकी बात तो सब ठीक है, लेकिन और भी ब्रह्मा है क्या? आई थॉट आई एम द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली, बोलते हैं ना द वन एंड ओनली, दिस इन द हाउस, द वन एंड ओनली, मतलब एक ही है और है ही नहीं कोई। द्वारकाधीश कहते हैं माय डियर ब्रह्मा, देखो गुस्सा मत हो ना, आप सिर्फ एक ब्रह्मांड के क्रिएटर हो। असलियत है, शायद चुप सकती है आपको, लेकिन असलियत तो यही है कि आप सिर्फ एक ब्रह्मांड के क्रिएटर हो। जैसे ये एक ब्रह्मांड है, उससे डबल साइज का एक और ब्रह्मांड है और वहां पर 6 मुख वाले ब्रह्मा है। उसमें 6 हैं तो किसी में 108 हैं, किसी में 1 लाख वाले ब्रह्मा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड है, वहां पर और क्रिएशन देखना है। देयर नॉट ओनली मिलियंस, देयर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, मून्स एंड सन्स एंड सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आप तो 4 मुख वाले हो, कोई 8 वाला है, कोई 16 वाला है, कोई 100 वाला है, कोई 1000 वाला है, कोई लाख वाला है, कोई और ऐसे भी ब्रह्मा है जो मिलियन सर वाले ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला यहाँ पर अपना तो कुछ नहीं है भाई साहब, हम सोचते थे वन एंड ओनली। हाउ कृष्णा so swiftly crushes the pride of a जीव। He is the first जीव। कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि जीव को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। Do not have pride of your talent, do not have pride about your money, do not have pride about your education, do not have pride about your beauty, do not have pride about your being born in a very high class, upper class family। No, नहीं चलने वाला है। बहुत छोटे हो द्वारकाधीश के सामने, बिल्कुल छोटे छोटे। जब हम छोटे की और लोकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक श्लोक में ब्रह्म संहिता से लेता हूं जो लोकों के बारे में बात कर रहा है। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले चतस्य देवी महेश हरिधाम शुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचय विहितश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ओहो हो, जब मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने गया था ना, मेरे को समझ में आया कि मेरी हालत क्या है और मेरा पोजीशन क्या है, और ये देवी देवताएं तो कहां पर है और भगवान का धाम कहां है, ये मैं बताता हूं। मैं पहला जीव हूं ना, मैं सबको बताऊंगा। सुनो, देखो, मैं बताता हूं कि कौन सा धाम कहां पर है, शिव जी कहां रहते हैं, कृष्ण कहां रहते हैं, सब कुछ बताता हूं मैं। सुनो, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आई वर्शिप गोविंदा द प्रिमिवल लॉर्ड हुज ग्लोरी एवर ट्रिम्फेंटली। वाह यार, प्रभुपाद जी ने इंग्लिश वर्ड्स भी ऐसे लिख दिए हैं, यूज करे हैं, हमारा तो होश ही उड़ जाए। इट्स लाइक टू मच। क्या वर्ड है ये? ट्रिम्फ्युएंटली, किसी ने नहीं सुना होगा। जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। ये लोगों में मैं भी चकरा गया हूं। हियर, ओके, सो वी आर रीडिंग गोलोक नामनी। हाँ, तो गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य, सबसे नीचे जो धाम है वो किसका है? लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम, द मंडेन वर्ल्ड। ये जो पृथ्वी है ना, ये दुर्गा माँ के अंडर है, इसको देवी का धाम भी बोला जाता है। इसकी मालकिन दुर्गा माँ है, बट इट्स द मोस्ट लोएस्ट धाम। लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम, द मंडेन वर्ल्ड। Next above it is Mahesh Dham, abode of Mahadev, Mahesh. Mahesh Dham is placed, above Mahesh Dham is placed Hari Dham, abode of Hari, जहां पर नारायण रहते हैं, नारायण विश्राम कर रहे हैं। तो देवी धाम, महेश धाम, उसके बाद हरि धाम, एंड above them all,
अबव यार, प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे से कोई बहस भी नहीं कर पाएगा। हरि बोल, ओम ब्रह्माय नमः। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, कभी मेरे को मार डालो, कभी मेरे पीछे पड़ जाओ, नो सॉरी, ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गोलोक नाम्नि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम श्रुते श्रुतेषु ते ते प्रभाव निचय विहितश्चयेन। तो आगे यहां पर बता रहे हैं, पहले देवी धाम, फिर महेश धाम, फिर हरि धाम, और हरि धाम के बाद उसके बाद आता है गोलोक धाम, जहां पर हम सबको जाना है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर, और उसी गोलोक से चैतन्य महाप्रभु आए हैं और हरि नाम का धन ले आए। अब बताता हूं, हरि नाम की महिमा भी बताऊंगा। तो सबसे ऊपर हरि धाम गोलोक धाम आए ब्रह्मा। अच्छा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा जी? देवी धाम में जाते हो आप महेश धाम जा रहे हैं, या आप हरि धाम जा रहे हैं, या आप गोलोक धाम जाना चाह रहे हैं? आई adore the primeval Lord Govinda who has allotted their respective authorities। कृष्ण ने, गोविंद ने ये सबको ये अथॉरिटीज दी हैं। दुर्गा माँ आपको देवी, ये इस धरातल का मैं आपको बना रहा हूं, ये आपका धाम है, देवी धाम। देवी हैष गुण मही मम माया दुरत्तया मामेव य प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हुए अर्जुन को यही कहा कि देवी मेरे अंडर है, मेरे ही कंट्रोल। देवी हैष गुणमयी, ये मेरी ही गुण है, मेरी ही कृपा है, मेरी ही शक्ति है। देवी हैष गुणमयी मम माया दुरत्तया, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन माँ में वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, माँ दुर्गा उन पे बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी रीझ जाती है ना। देवी हैष गुणमयी मम माया दुरत्तया मया अध्यक्षेन प्रकृति। भगवत गीता, ये सारी प्रकृति अर्जुन मेरे ही द्वारा चल रही है, लेकिन दिख ये रहा है कि इंद्र वर्षा कर रहे हैं, दिख ये रहा है कि सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, दिख ये रहा है कि चंद्रमा वनस्पतियों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सब मैं चला रहा हूं अर्जुन, सारी प्रकृति। देवी हैष गुणमयी, ये सब मेरी प्रकृति है। मया अध्यक्षेन, मेरे अध्यक्षता में चल रहा है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूर्य तेता चराचरम, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा आ रहे हैं, वर्षा हो रही है, ऋतुआं चेंज हो रही है, सब कुछ। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूर्य तेता चराचरम हेतुना ने कौनते जगत ही परिवर्तते। सब कुछ मैं कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, क्लियर। अब थोड़े से अवतारों के बारे में, चलो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं आपको फटाफट पॉइंट्स बता देता हूं, फिर उसके बाद हम ब्रह्म संहिता कंटिन्यू करेंगे। सभी महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबर 1, ब्रह्मा जी इज आवर फर्स्ट गुरु, इनिशिएटेड बाय कृष्णा। नंबर 2, कैसे दीक्षा हुई ब्रह्मा जी की, सारे पॉइंट्स आप याद करना जब आप पुश कर जाएंगे, है ना। नंबर 2, ब्रह्मा जी को कैसे दीक्षा दी भगवान ने, तेने ब्रह्म हृदय कविये, अपनी बांसुरी बजाई, गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की दीक्षा हुई। नंबर 3, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गाई है, ये बताते हुए पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी देवी देवताओं को कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम ब्रह्म है। बात खत्म, यहीं पर खत्म। नंबर 3, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए, साउथ इंडिया की यात्रा करते हुए वो एक मंदिर पहुंचते हैं। हरे कृष्ण। If I am not wrong, the temple still is there, मैंने दर्शन किए त्रिवेंद्रम में, है ना, साउथ इंडिया में त्रिवेंद्रम में, और आदि केशव टेम्पल है वहां पर। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, मैंने आपको एक दिन सुनाया था, याद करो, रंगनाथ जी की हमने कथा सुनी थी, राम, है ना, अगर आपको ध्यान हो कि चतुर्मास में 4 महीने के लिए किस प्रकार गौरंग महाप्रभु वेंकट भट्ट से मिलते हैं, वहां पर गोपाल भट्ट की सारी कथा सुनाई थी मैंने। तो जब गौरंग महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, वो आदि केशव जी के दर्शन करने गए। नारायण के बहुत सुंदर स्वरूप हैं, पद्मनाभ स्वामी जी से भी लंबे। पद्मनाभ स्वामी जी सो लॉन्ग ब्लैक, है ना, नारायण भगवान स्लीपिंग। एंड एक बड़ी बड़ी कमाल की बात ये दर्शन जब मैंने किया, आई लव पद्मनाभ स्वामी, जस्ट लव हिम। उनका एक हाथ ना ऐसे नीचे को ऐसे गिरा हुआ है, एक हाथ ऐसे तकिया बनाया हुआ है और एक हाथ ऐसे गिरा हुआ है, जैसे हाथ जैसे कोई सोता है ना, दैट हैंड, उस हाथ के नीचे भगवान शिव जी है, शिवलिंग है, शिव जी के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ है। ब्रह्मा जी उनके नाभि से प्रकट हो रहे हैं।
ऐसे इंद्र, सूर्य, चंद्र, ऐसे अलग अलग ऋषि जो हैं, बृहस्पति, ऐसे सारे के सारे बैठे हुए हैं और स्तुतियां कर रहे हैं नारायण भगवान की। उनसे भी लंबे चौड़े, जहां तक लोग जानते नहीं है, आदि केशव भगवान है। उस आदि केशव भगवान के मंदिर में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, उनको ब्रह्म संहिता मिली। ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई और लिखी गई ब्रह्म संहिता, इट वॉज लॉस्ट. We did not have Brahma Samhita. It is Sri Chaitanya Mahaprabhu, upon reaching the temple of Adi Keshava, found Brahma Samhita. As soon as he saw the shlokas, जो मंत्र हम बोल रहे हैं ना, जो श्लोकों का उच्चारण हम बोल रहे हैं, जिनके श्लोकों का उच्चारण करते हुए जन्माष्टमी के दिन भगवान प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, अभिषेक होता है उनका, ये श्लोक का गायन किया जाता है. As soon as Chaitanya Mahaprabhu saw the shlokas of Brahma Samhita, he went into ecstasy, jubilation, perspiration. He started getting goosebumps. His whole body started trembling. And Chaitanya Mahaprabhu, because God thought that Brahma Samhita is so important, it has to be refound, it has to be re-established. Chaitanya Mahaprabhu is Narayan himself. He is Krishna. गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत में जाके आदि केशव मंदिर में जाके ब्रह्म संहिता को पुनः निकालते हैं. Another fact that I have not shared in the पुष्कर व्लॉग. देखो, ये वाला पुष्कर व्लॉग वैसे ही 1 घंटे का हो गया और मेरे को पता है 1 घंटा कोई नहीं देखता है. थोड़े बहुत हमको भी पता लग गया यूट्यूब कैसे चलता है. व्लॉग शुड बी 30 मिनट 35 मिनट्स, पर वो चीज़ से ज़्यादा ना बोर हो जाते हैं लोग. भाई, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उस पुष्कर व्लॉग में मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं पाया. ये सारे फैक्ट्स अभी तो आप कुछ ऐसे सुनोगे. दर्शन मैंने आपको क्या कराया, ब्रह्मा जी के मंदिर गए, ब्रह्म सरोवर और सरस्वती माता के दर्शन करें. अब तो बहुत कुछ है पुष्कर में, लेकिन मैं क्या करूं, उससे लंबा बनाता, आप लोग देखते नहीं. तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है, क्योंकि हर एक धाम में मैं आपको लेके जाऊंगा ना, धाम की इतनी महिमाएं, इतनी कथाएं हैं, इतनी जगहें हैं, उसको कैसे समेटूं मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. ये बहुत एक बड़ा टास्क है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फैक्ट इज, आप समझ लो ना कि ब्रह्मा इज आवर फर्स्ट गुरु. इनिशिएशन कैसे हुई. 3rd इज चैतन्य महाप्रभु ने फाइंड किया ब्रह्म संहिता को आदि केशव में. नंबर 4 इज सिद्धांत शास्त्र ना ही ब्रह्म संहिता क्षमा, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया कि इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है यदि आपको ये जानना हो कि भगवान कौन है. नंबर 5 इज हाउ लॉन्ग डज ही लिव. 11 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर्स. और उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि हम एक घर, एक दुकान, एक शहर, एक देश चलाते हैं, उनको पूरा ब्रह्मांड चलाना है. वो एक नहीं, वो तो 4 मुख वाले हैं. ऐसे लाखों और मिलियन वाले ब्रह्मा जी हैं. ओके, नंबर 6 इज, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट. इवन दो Brahma has been given the massive service to handle the creation of the world, yet his heart is always overflowing for Braj Bhakti, for Braj Prem. हालांकि ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी गई है भगवान कृष्ण के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए, फिर भी ब्रह्मा जी का दिल जो है ना, हम बोलते हैं ना, अरे यार बस करना पड़ रहा है यार, अबे यार पेट का सवाल है यार, अरे यार कुछ मजबूरी है, करनी पड़ रही है नौकरी यहाँ पर यार, अरे बस यार मैं क्या बताऊँ, बस मजबूरी है यार, लेकिन मेरा दिल तो यार वहाँ है, मेरा मन करता है तो मैं तो वहीं रहूँ, मेरा मन ना उस काम में है यार, काश मैं भी वो करूँ, लेकिन यार मजबूरी है. ये ब्रह्मा जी की हालत है. इससे सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये सब मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरा हृदय पता है कहाँ वास करता है. राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, तू मुख से राधे राधे बोल. अरे राधे राधे बोल, सभी कमेंट करेंगे राधे राधे. राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, तू मुख से राधे राधे बोल. ओ ब्रह्माचल पर्वत मन भायो. ब्रह्मा जी का हृदय मन तो वृंदावन में वास करता है. ब्रह्मा जी क्या बन गए, पत्थर बन गए वो, क्योंकि उनके 4 मुख है ना. तो बरसाना में 4 पहाड़ हैं. देयर आर 4 माउंटेन्स इन बरसाना. कभी रहना बरसाना में, जैसे किशोरी जी ने आपके इस दास को 15-20 दिन रखा. आपको मैं मोर कुटीर लेके गया था, नहीं लेके गया था. हमने बरसाना में अपना घर भी बनाया था. याद है कि नहीं आया, याद है कि नहीं.
तो ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, पर्वत बन गए ताकि किशोरी जी के रज उनके मस्तिष्क पे पड़ जाए। मेरा वेद, मेरा ये शास्त्र, ये क्रिएशन करना, ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बोरिंग काम है। किशोरी जी का आनंद, किशोरी जी का प्रेम, उनका सानिध्य, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी कृपा मेरे ऊपर पड़ जाए तो वो 4 पहाड़ बन गए। और वो 4 पहाड़ कौन से हैं? मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मोर कुटीर। तो जब आप बरसाना में जाते हैं तो इन 4 पहाड़ों के दर्शन जरूर करें। दीज आर द 4 माउंटेन्स जिनके ऊपर राधा रानी ने अलग अलग लीलाएं करी है। मोर कुटीर में मैं आपको लेके गया हूं, मोर बन गए श्याम सुंदर अपनी किशोरी को मनाने के लिए, है ना। विलासगढ़ में किस प्रकार विलास करते हैं, दानगढ़ की अपनी लीला है, अलग जैसे 4 है ना। तो ये ब्रह्मा जी के ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। बरसाना मतलब बरसाना किस जैसे नंदगांव भगवान शिव जी वहां पर एक पर्वत बने हुए हैं, नंदेश्वर पर्वत, कि कृष्ण के चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ेगी। उसी प्रकार बरसाना किस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, किस पहाड़ के ऊपर किशोरी जी विराजती है? ब्रह्मा जी के सर के ऊपर। वाव, ओफ, ओह कृष्णा, हे राधे। द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज टेलिंग अस, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई ये टेक्नोलॉजी, कोई मेरी इंजीनियरिंग, मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन करना, ये कुछ काम आने वाला नहीं है जब तक किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। इसलिए मैं पत्थर बन रहा हूं। मेरे एक छोटा सा क्या बना दो, कंकड़ी बना दो किशोरी जी, लेकिन अपने हृदय के नजदीक रख लो। मुनिंद्र वृंदे वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, वजेन्द्र भानुनंदनी वजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कृपा कटाक्ष भाजनम्। क्या रह गया भक्तों? वहां ब्रह्मा जी पर्वत बन रहे हैं, यहां मंडे को जिनके ऊपर जल चढ़ाने जाते हो आप, देवों के देव महादेव है, वो महाकाल है, वो राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज स्तोत्र गा रहे हैं। ये उन्होंने बोला है, शिव जी बोल रहे हैं, कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी, मेरे को आप सीधे से भी मत देखो, टेढ़ी नजर से देख लो। कटाक्ष का मतलब है ऐसे ना, टेढ़ी नजर से, कृपा, थोड़ी कृपा कटाक्ष की नजर से मेरे को देख लो। ये देवों के देव महादेव है, ये आदि योगी है। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम च्युत्यता, वैष्णवानाम सा शंभु पुराणम यदिम्नता, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजकेन्द्रिहारम, सदा वसंतम हृदयार वृंदे, भवम भवामि सहितम नमामि। ये महादेव की प्रार्थना है। तो the next point was, yet his heart is always beating to serve श्रीमती राधा रानी। एक बार ब्रह्मा जी, मैं जानता हूं बहुत टाइम हो गया, 10 मिनट और दे दो, ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी, और आप सबको ये लीला पता है, मैं बस आपको सार में बता रहा हूं कि ओहो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो आपको सुनना पड़ेगा इसके बाद। सो लास्ट 2 points, ओके, येट वी हैव अ लॉट टू कवर, बट आई स्टॉप एट लास्ट 2 points। मैंने बंद कर दिया, देखो आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 2 पॉइंट शेयर कर देता हूँ।
कि सबको पता है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चराते हैं। गोपाष्टमी हमने मनाई थी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावो मेरो, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया, अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीचों में मेरो मदन गोपाल। तो एक दिन ऐसे ही हमारो लाला अपने ग्वालों को लेकर, अपने गैयों को लेकर, अपने बछड़ों को लेकर यमुना के तट पर एक बहुत प्यारो सा पिकनिक कर रहा है। कभी श्रीधाम लाला को अपने जूठन खिलावे, तो कभी बलराम अपने प्यारे से कन्हैया को गोदी में बिठाकर रसगुल्ला खिलावे। कभी श्याम सुंदर, कभी गोपीनाथ, कभी गोपाल क्या करते हैं, सुदामा के पास जाकर उनके कमर पर चढ़कर उनको संदेश पुआवे। ऐसे इतनी प्यारी लीलाएं चल रही हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से आते हैं और देखते हैं कि सब बोलते हैं कि ये परमेश्वर है, परम ब्रह्म है। मैं भागवत कथाकार तो नहीं हूं, और आपके पास बहुत सुंदर सुंदर भागवत कथा करने के लिए गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट स्पिरिचुअल ओरेटर्स। मैंने एक भागवत कथा करी थी नागपुर में, जिसको करने के बाद मुझे लगा कि यार मैं भागवत कथा करने के लायक नहीं हूँ। तो मैंने चाहा था कि मैं कभी मैं भागवत कथा करूँ और मैं हर दिन भागवत कथा करूँ। ये मेरा ऐसे हृदय है। मेरे को सभी वैष्णव कहते भी हैं, बहुत सीनियर डिवोटीज ने कहा है, पिताजी भी बोलते हैं, गुरु महाराज ने भी कहा है, सब कहते हैं। तो मैंने गुरुदेव से भी, पिताजी से भी, भक्तों से ये प्रार्थना करी है कि एलिजिबल नहीं हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल। मेरे को अपने आप को थोड़ा सा और समय देना है, तब सब समय आएगा। तो बहुत भागवत कथाएं करेंगे। तो मैं कथा नहीं आपको सुना रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई नो एज द एसेंस। और आप सभी को ये कथा पता है। खैर, तो बस यही हुआ कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी विचलित हो गए, मोहित हो गए, और जो समस्त ब्रह्मांड का अधिपति है, जिनके हाथों में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इस संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय सब जिनके हाथ में है, उनको टेस्ट करने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को चोरी कर दिया। और आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ, मे बी वी कैन शेयर दिस लीला सम अदर टाइम। लेट हो गया ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी रुक गया है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। जाने से पहले चलो, ये लीला आप सभी को पता है, बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो बड़ी मेन है, जो पुष्कर व्लॉग में रह गई बताना चाहिए था मेरे को, पता नहीं कैसे रह गया। लेकिन ये समझ लो कि जब आप पुष्कर जाओ, तीर्थराज पुष्कर जाओ, तो उसी सरोवर में गजेंद्र मोक्ष की लीला भी वहीं पर हुई थी। श्रीमद् भागवतम में कौन से स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की लीला आती है? प्लीज मुझे कोई कमेंट करके बताइएगा। गजेंद्र मोक्ष की लीला जब भगवान नारायण गरुड़ पे आरूढ़ होते हुए और हाथियों के राजा, गज के राजा गजेंद्र क्या कर रहे हैं, आपको पता है? जिस सरोवर से उन्होंने पुष्प उठाया था, आप सभी को पता है ना किस प्रकार गजेंद्र हाथी ने एक पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया था जब मगरमच्छ ने उनके पैरों को जकड़ लिया था। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जकड़ लिया था। तो उस समय जिस सरोवर में ये लीला हुई थी ना, कि मदमस्त होकर कौन?
गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश करता है, अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को लेकर, सभी के सब क्या हो जाते हैं, स्नान कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक मगरमच्छ हाथी का, गजेंद्र का क्या कर लेता है, पैर पकड़ के घसीटने लग जाता है नीचे। वो सब पति पत्नी बच्चे सब बाहर दौड़ आते हैं। गजेंद्र सबको पुकार रहा है, सबको बुला रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी हेल्प करो, हमने पूरा जीवन तुम्हारे लिए दे दिया, मैं सुबह से लेकर रात तक भागता था तुम्हारे लिए, कोई भी आगे नहीं आ रहा है उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी हेल्प के लिए, उसकी रक्षा के लिए। गजेंद्र समझ गया कि यहां पर कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं, सब धोखा है, सब ऐसा ही है, सब ड्रामा है। तो उस समय जिस सरोवर से, और वैसे भी पुष्ट है ना, उस सरोवर का नाम मैंने आपको बताया था, पुष्कर किस नाम से पड़ा था, वो लोटस फ्लावर्स का सरोवर था। पुष्प ही पुष्प थे वहां पर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से, उनके हाथ में पुष्प होता है, तो फेंका था, वो 3 जगह जाके गिरा था। तो उस सरोवर में बिकॉज देयर वर सो मेनी लोटस फ्लावर्स, तो गजेंद्र ने, बिकॉज उसके पिछले जन्म की सुकृति उनको याद थी। आपको पता है कि नहीं पता है, जी के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। हु वाज गजेंद्र इन हिज प्रीवियस लाइफ एंड हु वाज द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ पिछले जन्म में कौन थे? ये लंबा हो जाएगा ना सारा सारा, मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है, देखो टाइम हो गया है, तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, बता देना। तो जब गजेंद्र ने देखा किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, गजेंद्र ने सोचा कि सुना तो है परम ब्रह्म भगवान है, कोई तो है, लेकिन मैं जानता नहीं है कोई कौन है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, कैसे पूजा करूँ, क्या दूँ उसको? अपनी सूंड से गजेंद्र ने उस पुष्कर सरोवर में ही क्या कर दिया, जो पुष्पों से भरा होता था, एक पुष्प निकाला अपनी सूंड से और ऐलान करते हुए आकाश की ओर अपनी सूंड फैलाई और पुकारते हुए कहा, जो भी इस ब्रह्मांड का मालिक है, जो परमेश्वर है, जो भगवान है, वो इस मेरे पुष्प को स्वीकार कर ले। तो जैसे ही ये बात बोली, तो उस समय महादेव नहीं आए, उस समय ब्रह्मा जी नहीं आए, उस समय गणेश जी नहीं आए, उस समय कोई सूर्य चंद्र कोई देवता नहीं आए, उस समय साक्षात गरुड़ जी पे आरूढ़ होते हुए नारायण भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ होते हैं अपने गरुड़ पे। गरुड़ से कह रहे हैं, जबकि गरुड़ जी की गति मन से भी तेज है, ही रन्स फास्टर देन द माइंड। इतनी तेज गति पे गरुड़ जी चल रहे थे। कृष्ण भगवान नारायण कहते हैं, गरुड़ तुम बहुत धीरे चल रहे हो, मेरा भक्त बहुत ही कष्ट में है, जल्दी से चलो। भगवान नारायण ने अब गरुड़ से छलांग मार दी गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाल के क्या किया, मगरमच्छ का उद्धार किया, उसका गला काट दिया। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, भगवद गीता का ये श्लोक कितना अडेप्ट है, कितना परफेक्ट है इस लीला में, दैट कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुना, विद एनी डिवोटी हु विद लव विद डिवोशन, यदि कोई भी जीव प्रेम भाव से मुझे यदि क्या दे दे, पत्र, इवन वन लीफ, इवन वन फ्लावर, इवन सम वाटर, पत्र पुष्पम फलम फ्रूट्स, तोयम वाटर, यदि कुछ भी अर्पित कर दे, मैं उसको स्वीकार करता हूं। यहां पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो वी हैव सम नाइस बैकग्राउंड म्यूजिक, कंटिन्यू करते हैं। नो, गजेंद्र वॉज नॉट चित्रकेतु महाराज, आई एम सो सॉरी जिसने कमेंट किया है। अच्छा, मैं आंसर करना भूल ही गया। जो गजेंद्र हैं वो पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, और जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ पिछले जन्म में हुहु नाम के गंधर्व थे। इंद्रदुम्न महाराज हाथी क्यों बने, और ये जो मगरमच्छ है ये तो हुहु गंधर्व थे, ये मगरमच्छ क्यों बने? यदि आप जानना चाहते हो तो जल्दी से हरि बोल कमेंट कर दो। पिताजी गाते हैं, ओ गजने आधा नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने सिर्फ गोविंद बोल रहा था, जैसे ही गो बोला, कृष्ण नारायण गरुड़ पे आरूढ़ होते हुए भाग्य उसकी ओर। उफ, व्हाट अ लीला। और ये तो कोई जीव नहीं है,
मतलब ये तो कोई मनुष्य भी नहीं है, ये तो कोई पुजारी भी नहीं है, ये तो कोई पंडित भी नहीं है, ये तो कोई भक्त भी नहीं है, ये तो कोई तपस्वी भी नहीं है, ये तो कोई ज्ञानी भी नहीं है। प्रेम पे रीझ गए कृष्ण। आपकी हरिबोल के कमेंट्स मेरे को बताएंगे मेरे को आगे बढ़ना है कि नहीं। ओ गजन आदा नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा, गजने गोविंद नाम पुकारा, झट से आए घनश्याम, हो लेकर नाम तेरा। वो सब हो जाए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा कृष्ण नाम तेरा, ओ नाम तेरा कृष्ण नाम तेरा, सब हो जाए भव से पार, लेकर नाम तेरा, ओ सब हो जाए भव से पार, लेकर नाम तेरा। Gajendra is coming out of the clutches of death. He is in the clutch of death. Can you understand? The crocodile is biting his leg and is dragging him inside the water. गजेंद्र इतना पावरफुल था, शेर सभी के सारे, जब वो जंगल के अंदर प्रवेश करता था, सारे के सारे अन्य जो एनिमल्स है ना, जो पशु थे, भागते थे अपने जीवन को बचाने के लिए। यहाँ पर 1000 साल तक श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि उनके आपस में बीच में युद्ध चला, उस मगरमच्छ के और उस हाथी के बीच में। गजेंद्र इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, किंग ऑफ द एलिफेंट्स। हाथी जब चलता है ना, सड़क पे जब हाथी चलता है ना, सब रुक जाता है। सही है कि नहीं है? मतलब ट्रैफिक रुक जाएगा, आप 2 मिनट के लिए रुक जाओगे, उस वक्त देखते हो कौन आ रहा है ये हमारी तरफ, और आवाजें आती हैं धम 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 धम, है, और आप बस ऐसे देखते हो। एक पैर उसका इतना बड़ा, कान ही कितने बड़े हैं, कान के अंदर ही हमें समेट ले। Forget about everything about the elephant is so proof. Look at his feet. It's like trees के trunk नहीं होते, ऐसे होते हैं। Look at his body. Look at his ears. Look at his tusk. Massive power. And ये तो he is the king of the elephants. He is not some ordinary elephant. Excuse me. He is the king. King आपको पता है कितनी पावर होती है। त्रिकुट पर्वत याद आ गया मेरे को। गजेंद्र ने ऐसे ही वाज इंटॉक्सिकेटेड जब वो त्रिकुट पर्वत पे चढ़ा था ना, उस सरोवर में स्नान करने के लिए, कमिंग टू पुष्कर। माय गॉड, लुक एट द फीलिंग। मैं बता नहीं पाया आपको, व्लॉग में बता ही नहीं पाया। त्रिकुट पर्वत हिल गया था, कांप रहा था, ऐसे टूट रहा था पर्वत। वो गजेंद्र जब, अब crocodile is the animal of the water, so his body, his power is increasing, whereas the power of the elephant is decreasing. 1000 साल तो युद्ध चल रहा है। गजने आदा नाम पुकारा, देख रहा है गजेंद्र, कोई नहीं बचाएगा, हमारी भी कोई रक्षा नहीं करने वाला भाई, कोई साथ नहीं देने वाला है। जब अंतिम साथ निभाएगा, अंतिम साथ भी कृष्ण ही निभाएंगे। आत्मा जब निकलती है ना शरीर से, मृत्यु आती है, तो उस आत्मा के साथ परमात्मा जुड़े रहते हैं। कितना साथ देते हैं भगवान। जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं जाता है। जब भाई धोखा देता है, बहन धोखा देती है, जब बेटे ने धोखा दे दिया आपको, जब पत्नी धोखा दे रही है, पति धोखा देता है, पड़ोसी धोखा देते हैं, जब आपका ऑफिस में आपका जो कोलीग है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा देता है क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए, उसको क्या नाम है, वो ऑर्डर चाहिए, तो वो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देता है। जो आपके दोस्त है, आपके सामने दोस्त है, लेकिन पीछे सबसे ज्यादा बुराइयां वो आपकी ही बोलते हैं, चुगलियां वो आपकी करते हैं। ओह, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं जाता है। पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं यार, जिससे अभी भी पिताजी भागवत कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, शाबाद में पूरा जीवन ही दे रहे हैं।
जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय। नारायण आते हैं, रक्षा करते हैं। गजेंद्र पूछता है मैंने पुकारा आपको और आपने उद्धार इसका कर दिया, भगवान के हाथों से मृत्यु भी तो मुक्ति है। नारायण कहते हैं मैं क्या करूं, मजबूर हूं। बोला आपकी क्या मजबूरी है? बोला मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए। उफ, क्या बात कह दी। जिसने आज तक कोई स्तुति नहीं करी थी, ना कोई वो पुजारी है, ना उसने कोई शास्त्र पढ़े, ना उसने कोई तपस्या करी, नारायण उसको भक्त कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने तुम्हारे चरण पकड़े थे मैं मजबूर हो गया। जो मेरे वैष्णवों के दास बन जाते हैं, एक होता है दास, एक होता है अनुदास, एक होता है दास अनुदास अनुदास, एक होता है दास 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 अनुदास। और एक गौर हरि कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं गोपीरो भृत्त पत कमलयो दास 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 अनुदास। मैं दास कृष्ण का हूँ, लेकिन कृष्ण का दास बाद में हूँ, पहले मैं अपने गुरुदेव का दास हूँ। गुरु महाराज से भी पहले मैं अपने जो मेरे को भक्ति में लाए मैं उनका दास हूँ। मैं उन सभी वैष्णवों का एक छोटा सा दास बनने का प्रयास, दास भी नहीं हूँ मैं, दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। दास बनना इतना आसान है? दास का मतलब पता क्या होता है? दास का मतलब है गुरु जो कह रहा है कर दो, आंख मतलब पट्टी बांध के कर दो। दास का मतलब पता क्या है? गुरु जब डांट रहा है ना, सुनो लेकिन गुस्सा मत हो। दास का मतलब होता है जब गुरु डांटे ना, क्रोधित हो जाए आपके ऊपर, तो बड़े मुस्कुरा कर उसको समझो कि गुरुदेव हमारी ही भलाई के लिए बता रहे हैं, हमें सुधारना चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कि गुरु से नाराज हो जाओ, गुरु से दूर हो जाओ, गुरु के बारे में कुछ बोलने लग जाओ। दास बनना इतना आसान नहीं है। दास तो केवल वो व्यक्ति बनता है जो अपनी हर प्रकार की इच्छाएं सेकंड रखता है, गुरु की इच्छा पहली। दास का मतलब जो सिर्फ एक ही भाव रखता है, सेवा। मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ अपने गुरु की। इट्स नॉट दैट मैं कुछ साल सेवा करूंगी, कुछ समय के लिए सेवा करूंगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी भी तो सेवा हो। हमने बहुत साल किया है, अब हमारी भी तो कोई सेवा करे। सही है कि नहीं है? तो कहाँ पर था मैं ये बता रहा था आपको कि वैष्णव श्री गुरु चरण कमल भजमाना। गुरु के चरणों में ऐसी जैसे मधुमक्खी शहद पे चिपकी रहती है ना, ऐसी एकदम एग्जाम्पल आया, ऐसे चिपके रहो। मधुमक्खी जैसे चिपकी रहती शहद पे, ऐसे ही गुरु के चरणों में आश्रित होकर विनम्र भाव से चिपके रहो। गुरु के चरणों में चिपके रहोगे तो गोविंद देख लेंगे, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता। मगरमच्छ ने, इस हूहू ने, बड़ा चालाक था, चरण पकड़े हुए थे, चिपका हुआ था, वो छोड़ना चाह रहे हैं, छुड़ाना चाह रहे हैं, वो चिपका हुआ है। ठाकुर जी ने सेवा कृपा कर दी। तो मेरे पास समय नहीं आगे आपको डिटेल में बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है? तो बस कुछ बड़ा चौड़ा कुछ करना नहीं है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए एक पुष्प से हमारे कृष्ण प्रसन्न हो गए।
just by one lotus flower which Gajendra took from the पुष्कर सरोवर। तो गजेंद्र मोक्ष की लीला, जब आप पुष्कर सरोवर जाएंगे, आप बैठेंगे, दर्शन करेंगे, ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, इस लीला को याद करेंगे, ब्रह्म विमोहन की लीला याद करेंगे। आप ब्रह्म विमोहन की लीला मैंने बीच में छोड़ दी, लेकिन आप सभी को पता है कि किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और भी बताऊंगा किसी दिन। याद करना गजेंद्र मोक्ष की लीला, वहाँ पर पढ़ना उसको, या किसी साधु से, किसी भक्त से उसको बोलना कि मेरे को सुनाइए, बैठकर सुनना, कीर्तन करना, और वो सब तो आपको पता ही है, श्राप के बारे में और यज्ञ किस प्रकार वहीं पर हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने अपने व्लॉग में शेयर नहीं करे हुए हैं। मैं चाह रहा था कि आपको सब कुछ बताऊं, और आपको पता होना चाहिए। और एक बात ये भी है, पिछले जन्म में ये जो गजेंद्र हैं, ये इंद्रदुम्न महाराज के एक राजा थे, और ये जो मगरमच्छ है, ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक दिन ये गंधर्व, हुहू नाम के जो गंधर्व हैं, ये एक सरोवर में अपने देव, लाइक द डैमजल्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स, उनके साथ वो लाइक ही वाज स्विमिंग, हैविंग फन। तो उसी समय देवल्य ऋषि क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो इस हुहू नाम के गंधर्व ने जाके मस्ती मस्ती में ना, जैसे उस देवल्य ऋषि के ना पैर को पकड़ के खींचने लग गया। वो वहाँ पर गायत्री कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनको डिस्टर्ब कर रहा था। देवल्य ऋषि को इतना गुस्सा आया, बोलते इतना तेरे को शौक है पैर खींचने का, जा तू मगरमच्छ बन जा, मगरमच्छ बन जा, वहीं पे पानी में घूमता रही हो अलग अलग हरे कृष्णा जीव को पकड़ने के लिए। श्राप दे दिया। उसने क्षमा मांगी, प्रभु थोड़ी सी कृपा करें। देखो, संतों की श्राप में भी कृपा होती है, उनके क्रोध में भी, उनके गुस्से में भी देयर समथिंग गुड। और कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्धार नारायण भगवान से ही, साक्षात उनके हाथों से होगा। बस जिसको पकड़ेगा ना उसको छोड़ना नहीं, इशारा कर दिया। उसी प्रकार जो इंद्रदुम्न महाराज हैं, वो पिछले ये जो गजेंद्र हाथी इंद्रदुम्न महाराज थे, अपना राजपाट छोड़कर राजमहल में चले, जंगलों में चले गए थे, तपस्या कर रहे थे। उनके सामने एक दिन अगस्त्य ऋषि आए थे। तो अगस्त्य ऋषि जब आए थे एक दिन, अगस्त्य ऋषि जी जब आए थे, तो वो उठ के उनका स्वागत के लिए प्रणाम नहीं किया, उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, गुरु का स्वागत नहीं किया। यार ये ना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मैंने भी देखा है, ये पता नहीं कहाँ से और कैसे आ जाता है, ये सटल प्राइड कहाँ से आ जाती है हमारे अंदर। मैंने 1 महीना भी हुए हैं ज्वाइन किए, या मान लो साल हो गया, 2 साल हो गए, बहुत प्रेम से, बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, ऐसे दंडवत प्रणाम ठोकते हैं अपने काउंसलर को, अपने गुरु को। मतलब मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी जब मैं देखता हूँ ना, जैसे हम बोलते हैं ना टिपिकल लैंग्वेज में, अरे ये तो कल ही तो इस्कॉन में जुड़ा यार, कल ही तो भक्ति में आया है, और ये इतना इसके अंदर गर्व है कि ये अपने सीनियर्स को प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है। कभी कभी देखता हूँ मैं, जो यूथ है, सामने से सन्यासी निकल जाते हैं, कोई सीनियर डिवोटी निकल जाता है, वो खड़े होते हैं, आराम से बातें मार रहे होते हैं। अरे डंडे की तरह गिरो, जस्ट इमेजिन हु जस्ट केम अक्रॉस यू। तो साल थोड़े निकल जाते हैं, अपनी हवा में घूम जाते हैं, हम शिष्टाचार भूल जाते हैं। यही हालत इंद्रदुम्न महाराज के साथ हुई। अगस्त्य ऋषि आए तो वो खड़े होकर उनका प्रणाम नहीं किया, उनका सत्कार नहीं किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा इतना अहंकार, श्राप दे दिया। बोला यू लाइक अ डल माइंड। बस शरीर तुम्हारा बड़ा है, तुम्हारे पास पावर जरूर है, लाइक ही इज अ किंग, लेकिन यू आर डल माइंडेड। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आई कर्स यू टू बिकम ए एलिफेंट, जिसका साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन बुद्धि उसका इज फिल्ड विद इग्नोरेंस। तो ऐसे ही गजेंद्र को हाथी बनने का श्राप मिलता है, वहाँ पर गंधर्व हुहू को मगरमच्छ बनने का श्राप मिलता है, और इसी प्रकार दोनों का मिलन होता है पुष्कर सरोवर में। गजेंद्र क्योंकि
उन्होंने थोड़ी बहुत तपस्या करी थी, उनको मंत्र याद रहते हैं, उनको अपनी भक्ति का वो याद होती है। तो अंतिम समय जब आया तो उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा और भगवान उनके रक्षा के लिए आए। उन्होंने जब गुरुजी ने कहा था कि छोड़ना मत, जिसका पैर पकड़ेगा, तो उन्होंने पैर छोड़ा नहीं, तो दोनों का उद्धार हो गया। पुष्कर सरोवर की ये लीला है। बहुत 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 धन्यवाद। 10:30 बज रहे हैं रात के, लेकिन मैं बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी भक्तों को देखकर यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने प्रेमी हैं कथा के कि ये रात के 10:30 बजे भी उठ के कथा सुनेंगे। बस कथा करे तो सही कोई। आज बड़ा आनंद आ रहा है आप सबको देख के। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। कथा में कोई त्रुटि हो गई हो, भजन गाने में या कुछ भी, मेरे को क्षमा करना। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया। और समय का तो मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया समय। ब्रह्म विमोहन की लीला हमने सुनी नहीं है, उसको मैं डिटेल में कभी आपसे शेयर करूँगा। तो अब बात ऐसी है, 8 दिसंबर को आप नोट कर लो। और प्लीज़ जो भी मेरे को कमेंट्स कर रहे हो, मेरे को मैसेज कर रहे हैं ना कि वी कैन नॉट वेट, GKD's नेक्स्ट ट्रैक इज़ कमिंग, इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर, इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते गए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ तोड़ नहीं है। लेकिन इसलिए वो शेयर करना ज़रूरी है 8 तारीख को ही, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला मुझे उसको गाने के लिए और उसको बस बनाने के लिए। इसमें कोई स्टोरी नहीं है। अगर आप सोचो प्रीमियर चलेगा और हम स्टोरी देखेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी दूंगा, लेकिन 31 तारीख को दूंगा, न्यू ईयर्स पे। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं जल्दी से जल्दी भजन को गाऊं, डबिंग हो जाए, शूटिंग करें। हम बहुत काम है अभी। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और अगर थोड़ी सी भी आपको भक्ति में लगा कि मेरे को पुश मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है तो 1 सेकंड लगेगा, इसको शेयर कर देना, ताकि कोई ना कोई कभी देख ले उसको, लीला को, कथा को सुने। ही विल कम वेरी क्लोज टू कृष्णा। राधे राधे।